ईरान के गांव के लोग परंपरावादी अर्थात रूढ़िवादी, सीधे साधे और मेहनती होते हैं। गांव में घर कच्चे होते हैं जो मिट्टी से बने होते हैं। हालांकि कुछ घर पक्के भी हैं जो पक्की ईंटों से बनाए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में घर पत्थर से बने होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में लोग गुफाओं के अंदर घर बनाकर भी रहते हैं जो काफ़ी गहराई में होते हैं। ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती तथा पशुपालन है। कई स्थानों पर बुनाई तथा हस्तशिल्प का भी काम है। ग्रामीण जीवन में पारंपरिक पहनावा, स्थानीय भोजन, मेहमान नवाजी और सांस्कृतिक धरोहर स्पष्ट झलकती है। आज मैं आपको ईरान के गांव के लोगों के जीवन, रहन सहन, व्यवसाय और ईरान के गांव के लोगों के शादी करने के तरीके, शादी की उम्र के बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाइए, फिर ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ईरान में गर्मियों में काफ़ी गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है। सर्दियों में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ भी गिरती है, लेकिन ईरान में कोई ग्लेशियर नहीं है। ईरान के कुल क्षेत्रफल का 55% भाग पहाड़ी क्षेत्र है। ईरान में विशाल रेगिस्तान भी है। मध्य तथा पूर्वी भाग में दस्ते लूट और दस्ते कबीर दोनों बहुत बड़े रेगिस्तान है। ईरान के गांव में मुख्य रूप से गेहूं, जौ, मक्का और चावल की खेती की जाती है। गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा बोई जाती है, जो ईरान के कुल अनाज उत्पादन का 70% है। गेहूं की कटाई हाथ से की जाती है और निकलवाई थ्रेशर से की जाती है। गेहूं को बोरियों में भरकर बाजार में बेचा जाता है। गेहूं से जो भूसा निकलता है वह पशुओं के चारे के रूप में काम आता है। उत्तरी हिस्से में चावल की खेती की जाती है। फलों की खेती में अनार महत्वपूर्ण फसल है। काफ़ी मात्रा में अनार एक्सपोर्ट किया जाता है। सेब में रेड डेलिशियस नामक किस्म काफ़ी मशहूर है। अंगूर की फसल भी काफ़ी मात्रा में की जाती है। इसके अलावा आलू बुखारा, आड़ू, आम, कीवी तथा बरबेरी भी उगाया जाता है। खरबूजा तथा तरबूज का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। सूखे मेवों में पिस्ता, अखरोट, बादाम, खजूर, अंजीर, किशमिश, खुबानी इत्यादि हैं। पिस्ता के उत्पादन में ईरान विश्व में नंबर 1 पर है। सब्जियों में मुख्यतः टमाटर, पत्ता गोभी, खीरा, प्याज, बैंगन, शिमला मिर्च, पालक इत्यादि उगाया जाता है। सिंचाई मुख्य रूप से पहाड़ों से आए झरनों का पानी, पाइपलाइन, फुहारा सिस्टम तथा ड्रिप सिस्टम से की जाती है। खेत को जोतने के लिए गधों का इस्तेमाल किया जाता है और ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। गांव में पशुपालन के तौर पर भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। उनका दूध निकाल कर पिया जाता है तथा आजीविका कमाने के लिए दूध बेचा जाता है। उनका मांस भी खाया जाता है। भेड़ों की ऊन बेची जाती है। भेड़ व बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों पर ले जाया जाता है। गायें भी पाली जाती है। उनका दूध पिया जाता है तथा मांस खाया जाता है। काफ़ी संख्या में गधों को पाला जाता है। गधों को बोझ ढोने तथा सवारी के तौर पर काम में लाया जाता है। गधों को खेत तैयार करने तथा फसल बुआई के लिए जोता जाता है। गधों का मांस भी खाया जाता है। रेगिस्तान के एरिया में ऊंट पाले जाते हैं। ऊंट से सवारी तथा बोझ ढोने का काम लिया जाता है। ऊंटनी का दूध पिया जाता है तथा मांस खाया जाता है। कई स्थानों पर गेहूं की पिसाई करने के लिए ऊंट चक्की का उपयोग किया जाता है। ऊंट को जोड़कर चक्की घुमाई जाती है और आटा पीस जाता है। यह भी काफ़ी आकर्षक लगता है देखने में। मुर्गियां हर घर में पाली जाती हैं। अंडे तथा चिकन के लिए सभी घरों में दिन में 1 या 2 बार चिकन या मांस जरूर पकाया जाता है, जिसे चावल तथा रोटी के साथ खाया जाता है। रोटी आमतौर पर तंदूर से पकाई जाती है, अर्थात तंदूरी रोटी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हर घर में तंदूर होता है। इनकी तंदूरी रोटी भारत की तंदूरी रोटी से 3 या 4 गुना बड़ी होती है। ईरानी लोग कॉफ़ी पीने के काफ़ी शौकीन हैं। सुबह उठते ही कॉफ़ी पी जाती है। खेती तथा पशुपालन के अलावा कालीन अर्थात कारपेट बुने जाते हैं, जो कि हाथों से ही बुने जाते हैं। इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। मिट्टी तथा लकड़ी के मेल से बर्तन बनाए जाते हैं। बर्तन बनाने का कार्य भी हाथों से ही किया जाता है, जो कि बहुत खूबसूरती से डिजाइन किए जाते हैं और देखने में अति सुंदर लगते हैं। गांव में पुरुष सादे रंग के ढीले पायजामे या फिर ढीली पतलून, जैकेट और ऊनी टोपी पहनते हैं। महिलाएं ढीले ढाले
चमकीले रंग के कपड़े, लंबी स्कर्ट और सिर पर स्कार्फ ओढ़ती हैं। कहीं कहीं पर काली चादर भी ओढ़ती हैं। गांव में शादियां परंपरावादी तरीके से की जाती हैं, जो बहुत दिलचस्प होती हैं। शादियां मुख्यतः अपने ही कबीलों में की जाती हैं। सभी लोग नृत्य करते हैं। बैंड बाजे पर नाच गाना होता है, संगीत बजाया जाता है, पारंपरिक नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। महफिलें सजती हैं, खाने पीने का पूरा प्रोग्राम होता है। शादी के लिए सरकार ने लड़कियों की न्यूनतम आयु 13 वर्ष और लड़कों की 15 वर्ष निर्धारित की गई है। विश्व के मानकों के आधार पर यह बाल विवाह है। अगर माता पिता सहमत हो तो 8 वर्ष 9 महीने अर्थात पौने 9 साल की आयु में लड़की की शादी कर दी जाती है, लेकिन इसके लिए माता पिता को कानून से परमिशन लेनी पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति शरिया कानून के अनुसार 4 शादियां कर सकता है। ईरान की करेंसी रियाल है। अमेरिका द्वारा ईरान पर काफ़ी प्रतिबंध लगने से ईरानी रियाल काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ईरान में गरीबी नहीं है। तेल तथा गैस के दाम काफ़ी सस्ते हैं, क्योंकि यह दोनों चीज़ें ईरान में खुद ही निकलती हैं, जिसके कारण बाकी चीज़ें भी सस्ती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर व लाइक करना न भूलें। जय हिंद।